ओह! खेल, खेल चल रहा है। खेल रहे हैं भाई साहब, सबके सब तीनों टाइटल के साथ, दिलों के साथ, भावनाओं के साथ, हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉलर बढ़ाने के लिए खेल रहे हैं। तो आज खेल में मम्मी जी भी शामिल हैं। ऐसा होता है कि मम्मी जी अक्सर अपने ये जो मलिच्छा नास्पिटा इसके वीडियो में आके शामिल हो जाती है स्क्रिप्ट में। तो मम्मी जी आज अपना कौन-सा रोल निभाएँगी? हाँ, मम्मी जी का जो आप चेहरा देखे हैं थंबनेल में, डरिएगा मत। ना, 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 ऐसा कतई कुछ नहीं है। कहानी तो कुछ और है, हैं? और रिलेट किसी और चीज़ से की गई है। तो जो भी रिलेशन है और जो भी कहानी है, वो पे ना हम थोड़ा-सा प्रकाश डालेंगे। नहीं, 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 लाइट का नहीं, हाइलोजन का नहीं, सूर्य भगवान का ना प्रकाश डालेंगे। तो भाई देरी कोनो बात की नहीं, चलो डालते हैं प्रकाश। लाइट वाला नहीं, हैं? ग्लो वाला नहीं, सूर्य वाला। चल। तो जैसा आप सबको पता है कि भाई इस समय जो चीज़ें चल रही हैं उसके पीछे लोग ऐसे ऐसे टाइटल डाल रहे हैं कि लोग उससे रिलेट कर पाएँ और सोचें कि नहीं नहीं यही बारे में बात होगी। मतलब भाई साहब लिच्चड़ किच्चड़ कभी ना बदलने वाले, लिच्चड़ किच्चड़ और ज़्यादा किच्चड़ फैलाएंगे। तो कल चिंटुआ के मामा यानी कि मलिच्छा का एक वीडियो आया था, उमा टाइटल है ये है सच्चाई इसके पीछे मम्मी का रिप्लाई। कल अवर रिप्लाई आया था ना दुपट्टा के साथ आज आवा है मम्मी जी का रिप्लाई। मम्मी जी कल ऑफिस से फुर्सत पाई था तो भाई निरीक्षण करने निकली थी। जो दूसर का मकान है उमा कैसे का हो रहा है, नीचे कैसे खुदाई पटाई चल रही है और सामान किधर कितना शिफ्ट हुआ है और किधर कितना बनाना है। तो कुल मिला के मम्मी जी कल मुखिया बन के निरीक्षण कर रही थी, इधर ऐसे क्यों नहीं हुआ, उधर वैसे क्यों नहीं हुआ। और मलिक छाना साथ में विज़िट करवा रहा था कि अब ऐसे होगा वह वैसे होगा, इधर का अब थोड़ी देर बाद होगा। वही के बाद मलिक्षा के खुरापाती दिमाग में आवा ये सब बात करे से कौन सा लोग इंटरेस्ट लेंगे। यूँ तो रोज़े पूछती रहती मम्मी जी, आज ऑन कैमरा पूछ रही हैं, कल ऑफ कैमरा पूछ रही थे, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसी चीज़ पूछूं जिससे ना लपटे लग जाएं वाईटी की दुनिया में। और जब लपटे लग जाएंगी तो फिर इधर डॉलर ज़्यादा बन जाएगा। भाई साहब इसने जो थंबनेल लगाया मम्मी जी का गुस्से में, इससे यही लग रहा है कि मम्मी जी भैया औते खान एकदम ना आतंक मचाए देंगी, वाईटी पे ऐसा कुछ रिप्लाई करेंगी। थंबनेल तो बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है, मम्मी जी का गुस्से में चेहरा। वैसे मम्मी जी का चेहरा वो ऐसा है, जब भी मम्मी जी कब उनके मुंह पे स्माइल नहीं रहती है, चाहे खुश हुए या दुखी हुए, ऐसे मुंह बना ही रहता है। तो कहते हैं ना कि कुछ लोगों का थोपड़ा देख लो तो लगता है अरे ससुर का नाती का है, मतलब हरदम ऐसे बना रहता है। कब्बो तो इमा कुछ और दर्शन हुए, लेकिन नहीं भाई, कुछ लोग ना ऐसा ही रहते हैं कि भाई साहब देख कर ही डर जाओ। वैसे मम्मी जी जिनको डरना है वो नहीं डरेंगे, वो तो पहले ने बताया दिन कि मम्मी जी से हमको यूँ चाहिए, और मम्मी जी ने पहले कमिटमेंट कर दिया। तो भाई मलिच्छा ने कहा कि देखिए मम्मी जी कुछ लोग कह रहे हैं कि बताओ बहनियाँ भी साथ में नहीं आई हैं और ना ही मम्मी जी साथ में आई। अब भैया शादी की शॉपिंग है, एक लौता लौंडा, आगे पीछे और कोनो लौंडे नहीं, एक ही लौंडा है। ओके, शादी की शॉपिंग इतनी दूर करे जा रहा है हैं और ऐसे चला जा रहा है, ना बहनियाँ ना अम्मा। तो मम्मी जी का कहना है कि हमको ना कुछ छुट्टी नहीं मिलती है, अभी एक छुट्टी ले लेंगे तो आगे आने वाले टाइम में हमको ना छुट्टियों का अभाव हो जाएगा, एक साथ हम ढेर सारी छुट्टियां ले ना पाएंगे। मम्मी जी एक बात बोले, अब कह दें कि गोवा चलना है मम्मी जी तुरंत छुट्टी मिल जाएगी। मथुरा वृंदावन चलना है मम्मी जी, शिमला चलना है मम्मी जी, सोलन चलना है। एकदम से जो होटल होटल जाती थी और अभी कुछ दिन पहले गई थी तो भाई मम्मी जी को छुट्टी नहीं मिल पाती, इसलिए मम्मी जी नहीं गई साथ में। वैसे मम्मी जी ये सॉलिड जवाब लगा नहीं, सबको पता है बहाने मारोगी। तो अब तुम यूँ तो कह नहीं सकते हो कि भैया उधर जाएंगे तो हमको कुछ खर्च करना पड़ेगा, है ना। तो जाहिर सी बात है वो सब नहीं बोलोगी, यही के खातिर भाई वो भी नहीं गई है। मम्मी जी यूँ कह देती तो थोड़ा बहुत चल जाते कि हम इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते हैं, हम स्वतंत्रता पूर्वक चाहते हैं कि लड़का और लड़की शॉपिंग करें। लेकिन मम्मी जी इसको स्वतंत्रता नहीं कहते हैं, कहा कि उधर लड़की की अम्मा तो आई थी, अब मलिच्छा के संगे ऐसे लड़की थोड़ी भेज सकते हैं। तो उधर से स्वतंत्रता नहीं मिल रही है और इन सब का मनमक लोग जाते हैं, इतनी स्वतंत्रता ठीक नहीं मम्मी जी हैं। तो मम्मी जी ने तो भैया पल्ले झाड़ लिया कि ना हम तो यही के खातिर नहीं कि आने वाले टाइम में ना हमको बहुत सारा छुट्टियाँ लेना है। मम्मी जी सीरियसली कितना घटिया बहाना ढूंढना है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो अगर ये चाहती तो ना छुट्टियों के हिसाब से भी प्लान कर सकती थी ना उधर जाने का। जैसे कि 1 अक्टूबर को संडे पड़ रहा है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, आज सब लोग घर में हैं, छुट्टी चल रही है, तो मम्मी जी इन दिनों में भी शॉपिंग करवा सकती थी ना। तो नहीं मम्मी जी बहाने ठीक नहीं लगते हैं, बहाने थोड़ा सॉलिड ढूंढा करिए। तो ऐसे बहाने ना मज़ा नहीं आ रहे हैं और ना जाने का
तो भाई यही है कि पिछली बार भी तुम लोग नहीं गए थे और इस बार भी नहीं गए। जब जनता जनार्दन रिएक्शन चैनल वाले पूछ रहे हैं कि बताओ इकलौता लौंडा उसके साथ में कौनों नहीं गए, सिर्फ इस वजह से भाई कुछ खरीदवाना पड़ जाएगा। और अभी देखो ये सब शॉपिंग करने जाएंगे अपनी साइड वाली, तब चले जाएंगे, है ना। तब छुट्टी का कोई मतलब नहीं है, वो कहो तो एक दिन की छुट्टी भी मिल जाए। तो अब ऐसे जो भाई घर की होल इंचार्ज हैं इधर की, जब तक नोना और बिग बॉस नहीं आती हैं तब तक होल इंचार्ज हैं भाई मेंटल नागिन। तो मेंटल नागिन का भी जाना ज़रूरी था। वैसे तो मेंटल नागिन का कहना है कि उनका बच्चा बाहर बहुत खुश रहता है। तो भाई मम्मी जी ये सब ना अच्छा नहीं लगा। और हाँ, अगर देती भी कोई बहाना तो सॉलिड वाला देती। ना तुम गई ना तुम्हारे बेटे नहीं गए, और ये सब तुम लोग चाल के तहत करे हो, तुम सबको बहुत अच्छे से पता है। अब उधर की फैमिली को तुम समझा सकते हो, टरू वालन का समझा सकते हो, लेकिन ना बाकी लोगों का समझा नहीं सकते हो। कि वो तुम्हारे समझाने से थोड़ी चलेंगे कि जब जैसे चाहे जो मना समझा दे और सब समझ जाए। ये नहीं हो सकता। तो मलिच्छा ने इसी चीज़ को फ़ायदा उठाया कि भैया टाइटल डाल दिया कि इस समय तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी वैसी चल रही हैं। कोई गड्ढा खुदवा रही है तो कोनो गाड़ी लेके आई है BMW और न्यू ब्रांड कार उस पे बाद में आएंगे कि आज के भाई इतना पागलपन हमने ज़िंदगानी में नहीं देखा जितना पागलपन आज कर रही है कौन, बड़कन्नी। ऐसी ऐसी बातें कर रही है कि भैया एक मैटर अभी जो रिसेंटली हुआ है उससे रिलेट कर पा रही है, जानबूझ के वैसी वैसी बातें बोल रही है। तो बहन ये सब अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा दिमाग लगा के सोच ले का बोल रही का मतलब का है? इधर सब लोग ना बिल्कुल ऊपर बैठे हैं ऐसे जिप लगाए, और उधर ना रिलेट करे जा रही है। वैसे इनका सबका लिच्चड़ किच्चड़ का काम है यही है कि जो आ जाए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? गलती से भी कोई इधर से उधर से कहीं से कंट्रोवर्सी मिल जाए बस उसको चलाए दो। तो यही काम अभी कौन कर रही है, बड़की बिग बॉस। इधर तो भाई रिप्लाई उप्लाई चल रहा है, कहीं 50 के जा रहे हैं, 70 के जा रहे हैं, और उधर 30 के 50 के तो पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, 35 के। तो ये सब चल रहा है ना 25 के, उनको मज़ा नहीं आ रहा है। अब जो चीज़ दिखाएं ना उनको सही में लेने के लिए ना लखा जाना ज़रूरी है ना, तभी तो ले पाएंगी। हैं फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो मलिच्छा तुम जो कर रहे हो ना कभी भी नहीं सुधरोगे। जिस चीज़ को लेकर लोग कह रहे थे कि देखो अब इसने सबक ले लिया है, अब शादी से पहले दुपट्टा मलिच्छा वीडियो ना ही बनाएंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि शादी से पहले दुपट्टा मलिच्छा वीडियो ना बनाए? बात बात में जो है जो थी दुपट्टा बोल भी रही थी कि बस जब भी देखो तब वीडियो ऑन है, जब भी देखो तब चल रहा है कैमरा है, लेकिन इसके ऊपर कोनो असर नहीं हो रहा था। यूँ तो गया था ना उधर तैयारी करने कि चलो हमारे अकेले से तो भाई जाते नहीं हैं, है ना। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 10 के 15 के, ज़्यादा से ज़्यादा तो 25 के, इससे ज़्यादा जाते नहीं हैं। तो अभी तो हमारे पास कंटेंट साथ में चल रहा है, तो कंटेंट को अच्छे से भुना लें। बताइए 11 मिनट 12 मिनट करके ना उसने 3 वीडियो बनाए उतनी मुलाकात में। अगर कहीं और ज़्यादा होते तो सोचो, सासू अम्मा साथ में गलती से फ्रेम में आ जाए, उनका मुंह बना पड़ा है उसकी अलग से सफाई दे रहे हैं कि मम्मा को ना ऐसे होता है वैसे होता है, बाद में बताएंगे शादी के बाद में कि मम्मा इतना कम क्यों बोलते हैं। अब बताओ शादी के बाद में बताएंगे कि मम्मा के चेहरे पे जो 12 बजे रहते हैं उसके बारे में बता देती तो ज़्यादा अच्छा था, है ना। अब कम क्यों बोलते हैं, वो तो इंसान का नेचर होता है। पर जो इंसान वैसे बना होता है गुस्से में ऐसे देखता है, उसका यूँ मतलब नहीं होता कि वो कम बोलता है ना। मम्मा का चेहरा देख देख के कबो तो ऐसे लगता है कि सामने मलिच्छा को 2-3 घसीट के देंगी, बंद कर कैमरा है। तो कैमरा चलावा की वजह से न जाने का झेलक पड़ेगा वह है। तो भाई उधर बजट के उससे वो सब परेशान है कि कब बजट कितना कम है, कहाँ कहाँ फैक्ट्रियन के चक्कर लगा रहा है कि थोक वाला जहाँ बनता वहाँ सस्ता मद्दा मिल जाएगा। तो ये सब कर रहा है ये चालबाज इंसान। थोड़ा सा पैसा खर्च कर दे, कहाँ ऊपर कोई नहीं लेके जाता है। और कुछ ऐसे पल होते हैं ना उनमें खर्च करना पड़ता है। लोग करते हैं खुशी खुशी करते हैं, लेकिन मजा आला इधर कर दिया जाए। भाई इंगेजमेंट को भूला थोड़े, याद दिलाते रहते हैं। 2 जोड़ी कपड़ा और 1 ड्राई फ्रूट का गोल गोल डब्बा, इतने लखा कमाने वाले लोग और इतना किच्चड़गिरी करीन था। तो इस बार देखो का 3 हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा हैं। पायलिया 1 दिन पहले खरीदाने गई थी, कौन होल इंचार्ज हैं। तो यूँ सब चलता है इनका, देख लो आने वाले टाइम। हाँ लेकिन लेने के टाइम मलिच्छा जो अंगूठी पैसा अपने बर्थडे में कैसा मैंने वादा किया है अपने आप से, कुछ भी हो जाए मैं वापस करके आऊँगा, ना वापस करके आवा ना दोबारा जिक्र करिस, ऐसा है मलिच्छा। What? फिर भाई अब 2 छुट्टियों का जिक्र पर भी इन्होंने सफाई दे दी कि देखो अभी श्राद्ध वाले दिन चल जाएंगे, तो ऐसे टाइम पे जो खुशी वाले टाइम है ना, तो शेरवानी वगैरह नहीं खरीद सकते।
पर इसका कहना था कि मम्मी का हमारी शादी से तुम खुश नहीं हो हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं वैसा कह रहे हैं कि माँ बिटिया खुश नहीं है तब इनसे नहीं गई। तो अभी तो तुम 2-3 दिन पहले कुछ बोल रहे थे कि हमको ऐसे वैसे दिन से मतलब नहीं है, जब उधर फैक्ट्री में गए थे खरीदवाने सामान, और कुछ सामान तो उन्हीं टाइम पे डिलीवर्ड होगा, और ऐसा है नहीं कि तुम अब अभी ऑनलाइन कुछ ऑर्डर ना करो या कुछ सामान लेके ना हो। तो ये ना सब बातें हैं, और बातें को बातें ही रहने दो। अभी तुम्हारी घर की कोई ज़रूरत की चीज़ पड़ रही हो तो खुशियाँ और रौनका वाला ही है ना। तो ऊपर की खरीदारी करके लाते हो, फिर श्राद्ध में कुछ भी ना खरीदो, ना सीमेंट खरीदो, ना जो सीढ़ियाँ खरीदने जा रहे हो वो खरीदो, कुछ भी ना खरीदो। वो भी तो खुशियों वाला घर है, रौनका लगेंगी। तो मम्मी जी और ये दोनों ने मिलकर ना बहुत चालबाजी से इसकी सफाई दे दी कि देखो भाई, जिसको जो बोलना है बोलन दो, हमको तो छुट्टियां नहीं मिली थी, यही के नाते नहीं गए थे। अभी देखो बीच में अब हो सकता है जानबूझ के न जाएं, और अगर जाएंगे तो वीडियो ना बनाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि ये बीच में कहीं कुछ खाए पिए या फिर शॉपिंग करे ना जाएं। इनके ना रग रग से वाकिफ़ हैं। जब इनको कुछ ऐसा प्लान करना होता, कहीं जाते हैं तो फिर ना वीडियो नहीं बनाते हैं। सोचो इनके दिल पे पत्थर रखकर, जैसे चिंटू को लेके गायब हो गई थी उसके सेकंड वाले बर्थडे पे, 5-6 दिन के लिए इनके घर पे ताला लगा था। तब ये सारे के सारे कहीं ऐसी जगह गए थे, वो भी उधर वाली फैमिली भी गई थी। उसकी एक वीडियो की क्लिप कहीं पे नहीं आई। और उस वीडियो की जो से यहाँ पे जो जिज्जी रुकी थी, इसीलिए रुकी थी कि चिंटू का बर्थडे मनाने के बाद तब हम जाएंगे पटना शिफ्ट होने। लेकिन उसके बाद बर्थडे मना नहीं, और भाई जब मना नहीं तो जिज्जी ना कुछ 6 दिन बाद खौराए के चली गई। चिंटू को बर्थडे का गिफ्ट तक नहीं दिलाई थी। बाद में यूँ बतावा गवा कि भाई साहब अपने थोड़ी गिफ्ट देते हैं, अपने गिफ्ट नहीं देते हैं। लेकिन बाद में इन्होंने कपड़े लत्ते खुद ऑनलाइन मंगवाए, और उसके लिए बोल दिया कि जिज्जी ने भिजवाया, इसकी मौसी ने भिजवाया है। और कुछ दिन बाद फिर भूल गई तो बताया दिन ये मैंने मंगवाया है, ये पिंक वाला कुर्ता। तो इतने बड़े तो ये झूठे हैं, फ्रॉडियाँ हैं। कभी भी इनका सच से कोई लेना देना नहीं होता। अब मम्मी जी को गालियाँ पड़ रही थी, तो इससे निकलने के लिए भाई सफाईनामा प्रस्तुत करा दिया है। और ये टाइटल इसलिए इसे डाला है क्योंकि 2015 की चीज़ें कुछ सामने निकल के आई हैं। तो सोच रहे होंगे कि लोग सोचेंगे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और फिर ना लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, तुरंत देखने चले आएंगे, इसलिए इसने ऐसा किया। मलिच्छा मम्मी को घेर घेर, अरे मम्मी जा रही, रुको रुको, अभी थोड़ा कंटेंट और दे दो हैं, तब जाओ, थोड़ा और बोल दो, थोड़ा और बोल दो। तो फिर मम्मी अब आगे अब हमारे हनीमून में भी साथ में नहीं चलोगी का मम्मी? अरे मलिच्छे कहाँ मम्मी को घुमवाने ले जा रहा? कह रहा है मम्मी हमें साथ आगे भी घूमने नहीं चलोगी। मम्मी फिर से अपनी छुट्टियों का रोने लगती हैं। अब एक चीज़ बताओ, मम्मी कह रही कि हमारे पास एक सीएल बची है। एक बात बताएं, अभी मम्मी से कह दो मम्मी जी गोवा चलना है, मम्मी जी कहीं और चलना जहाँ मम्मी जी ना गई हूँ, मम्मी जी सीएल छोड़ो, छुट्टी ले लेंगी, पैसा कटेगा कट जाएगी। मम्मी को घूमना और स्टेटस पे फ़ोटो लगाने के लिए अच्छी अच्छी लोकेशंस चाहिए होती हैं, तब मम्मी जी ना पैसे का मोह छुट्टी का मोह नहीं देखेंगी। समझ में आओ बात? लेकिन यूँ मलिच्छा मनबे नहीं करता, इका बस एक सूत्री कार्यक्रम में जहाँ भी कंटेंट मिल जाए उसको घेर घेर के पूछो, घेर घेर को। इतना जो पूछ रहा है ना, दुपट्टा एक खींच के मारेगी कि हनीमून पे भी मम्मी जी को ले जाओगे का? जो पूछ रहे मम्मी जी हमारे साथ घूमने भी नहीं चलोगी? बस कर दे भाई, रहन दे, आज के लिए इतना काफ़ी है। लोग समझ जाएंगे कि तू किससे रिलेट करवा रहा है। पूरी चीज़ तो तूने लिखी नहीं टाइटल में है, मम्मी का रिप्लाई। अब लोग तो यही सोचेंगे कि भैया अभी एक ऐसी कहानी हुई थी, मम्मी जी उसी पे बोलेंगी आई के यहाँ पे, और मम्मी जी का ऐसा गुस्सैला रुबैला थोपड़ा लगाया है ना थंबनेल पे कि लोग सोचें हाय मम्मी जी तो आज आगे निकलेंगी। भाई बस कर, तुम सारे भाई बहन मिल के ना क्या कर रहे हो, कौन से ड्रामे कर रहे हो जिनका कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारे ड्रामे कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, चलते रहते हैं। और चाहे लोग गरियाएं, इन सब चीज़ों से तो तुमको सबको आज तक फ़र्क पड़ा नहीं, तो आगे कैसे फ़र्क पड़ेगा? मम्मी जी ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, कौन? बेड वाला। तो भाई मम्मी जी आजकल इंटरेस्ट नहीं ले रही। वैसे तो मम्मी जी 10 बार वीडियो देखती थी दुपट्टा वाला है कि अच्छा बड़ी सोनी लगे, बड़ी ये लगे, बड़ी वो लगे। आजकल मम्मी पूछना पड़ रहा है कि आपने दुपट्टा वाला वीडियो नहीं, जाइए देख लीजिए। ठीक है, मन मुटाव अपनी जगह, समझ रहे हैं मम्मी जी के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होगा। काश कि भाई उसने तो वीडियो में खुलेआम ना बोल दिया है। अब देखिए ये तो सब कहने सुनने की बात नहीं कि नहीं देखा, ये सब ना तुरंत देखते हैं कि आज काबुली महारानी है, अभी भी अडिग है कि हम ही खाना बनाएंगे हैं। अब तो कह रही है चूल्हे में भी हम ना बनाएंगे,
और इनके सबके काम सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए होते हैं, यूँ पता ही चल गया होगा। काश कि मलिक्षा के मुंह से निकल गया था, अच्छा कंटेंट दिखाने के लिए तो वीडियो बनाने के लिए तो ना चूल्हे में खाना बनाएगी। मतलब जब चूल्हे में खाना बनाते हैं तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाते हैं, ये कोई नहीं कि हाँ इसलिए बना रहे हैं कि ना ये गाँव के हैं, ज़मीन से जुड़े हैं। भाई साहब ज़मीन से ना जुड़े हैं ये ज़्यादा इतना आसमान से उड़े हैं कि का ही बताएं, ज़मीन में तो पैर न रखे हैं, ज़मीन से कहाँ जुड़े होंगे हैं। तो ना गलत फहमी का शिकार मत होइए। जो आपको इस पे दिखाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट का पार्ट होता है, उसी के आसपास कहानी घुमाते रहते हैं कि तुम लोग ना उसी में गोल गोल घुमा करो, समझ गए। हाँ इतने ना समझदार रहा करिए। तो आज से मान के चलिए जितना भी ना ऑन कैमरा ये सब बुलवावा जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको सफाई नामे के लिए बुलवावा जा रहा है। इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। रियल सच्चाई यही है कि हम नहीं जाएंगे तो कुछ खर्चा पानी करना पड़ेगा। इसे कैसे हैं, और हम चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए। हम सिर्फ लेना जानते हैं, देना का होता है वो हम देना बैंक ही जानते हैं मम्मी जी। What? इसके अलावा भाई दिन बहुत पास में है और काम की रफ्तार बढ़ा दी गया है, मैन पावर बढ़ा दिया गया है। टीम वाइज काम हो कर रहा है, कोई दीवार पे काम कर रहा है, कोई दरवाजे पे काम कर रहा है, कोई फर्श पे काम कर रहा है, कोई ख्याली पुलाव में काम कर रहा है ना। बस काम तेज़ी से चढ़ रहे हैं। अब मैन पावर बढ़ गया है तो 9 गिलास या 11 गिलास के बजाय ना 20 गिलास चाय भी बन सकती है। भाई हमारी छुटकन्नी मेंटल नागिन का यही रोना कि हमको चाय से इतना लगाव था, पता नहीं था जिंदगानी सिर्फ चाय बनाने में बीतेगी। मैं और मेरी चाय जब साथ होते हैं तो ऐसा होता है वैसा होता है। चाय की ना टपरी बहुत अच्छा ऑप्शन है? इंडिपेंडेंट चाय वाली। भाई देखिए फेमस भी हो जाएंगी, देखिए मीडिया पहुंच जाएगी कि देखो इंडिपेंडेंट चाय वाली, पटना चाय वाली कितनी फेमस हुई है अपना स्टॉल लगा के। अभी आपका ना उतना उस बड़े पैमाने पे ना आप फेमस हुई नहीं है। तो अगर आप चाहती हैं तो इंडिपेंडेंट चाय वाली बना लीजिए। कबो नाले पे लगाइए, कबो पुल पे लगाइए, कबो पति के घर के सामने लगाइए, 5 या 2 मिनट की दूरी पे तो है। तभी तो आप इंडिपेंडेंट चाय वाली कहलाएंगी हैं। या फिर कुछ अगल बगल उनके घर से निकल जाइए, चाय वाली इंडिपेंडेंट चाय वाली हैं, और उधर जाके रेट दुगना तिगुना कर देना। हर कोई अफोर्ड ना कर सके इंडिपेंडेंट चाय वाली। पति ने बोल कैसे दिया, न चाय वाली चाहिए मतलब न पैसे वाली चाहिए, न पैसे वाली का पैसा चाहिए हैं, और उसकी वैल्यू हमारे लिए ज़ीरो है। तो देख लीजिए और उधर से ना बेच के आइए, कुछ अलग करिए, समथिंग अलग, समथिंग न्यू। ये सब खुदन खुदाई में अच्छा नहीं लगता। कबो 2015, कबो 2014, कबो 2016, कबो 2017। तुम्हारा सबका ये जो सब तारीखें लिखते हो ना, दिमाग खराब हो जाता है। बड़कन्नी का भी 2000 का सबसे बड़ा गलती। अरे बस करो भाई, कुछ अलग करो, समथिंग न्यू है, जिससे लोग ना अच्छे से जुड़ें। गाली गलौज करके किच्चड़ लिच्चड़ करके मज़ा नहीं आता है। समझ गई ना बात को हैं? उम्मीद करते हैं आप समझेंगे जज्बात को कर दीजिए ना कुछ नहीं। इसके अलावा टरू वालों ने बोल दिया कि भाई साहब तुम्हारे घर में नज़र लग रही। अरे टरू वालों नाच पीटो, नज़र नहीं लग रही, कारनामे कांड सामने आ रहे हैं। इसके अलावा ना ये खुद चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें आवें हैं, तो उसमें हम ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करें, समझ रहे हो। फालतू का तुम पता नहीं टरू वालों, तुम्हारा सबका कुछ इलाज हो ही नहीं पाएगा। ना पॉसिबल ही नहीं है। दिमाग देखो घुटने में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि नज़र लगा रहे हैं, यूँ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब ना खुदन खुदाई चलवा रहे हैं, हड़प्पा संस्कृत की तरह अपना खुदन खुदाई। पता नहीं कहाँ किस सन तक जाएंगे, अभी कुछ नहीं पता है, अभी इतना है। तो यूँ था चिंटुआ का मलिच्छनामा, और इसमें कुछ नहीं था ऐसा वैसा, फालतू की बातें थी जो कि आपके सामने आएगी। मम्मी जी को थंबनेल में ऐसे लगावा गवा, यूज़ किया गया है, और जो थंबनेल का टाइटल है वो सिर्फ जानबूझ के ऐसे लिखा गया कि तुम लोग इससे रिलेट करो, उससे रिलेट करो। सच्चाई का है आपको पता है। तो अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय। हाँ लाइक नहीं करें, नहीं करते हैं आप लोग, और सब्सक्राइब अगर आप नए हैं तो कर लीजिए। बाकी जिनने कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चलिए फिर मिलेंगे नई का वीडियो।